2 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित होने वाले धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को लेकर नागपुर के दीक्षा भूमि में तैयारियां शुरू हैं। इस दिन देश ही नहीं विदेशों से बड़ी संख्या में अनुयायी नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में पहुंचते हैं। प्रशासन द्वारा यहां तैयारियों से जुड़े काम इन दिनों शुरू हैं, लेकिन शुरू कामों में और तेजी लाए जाने की जरूरत दिखाई दे रही है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि स्थल पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो दीक्षा भूमि का पूरा परिसर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो प्रमुख कार्यक्रम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिन यहाँ पर आयोजित होता है उसकी तैयारियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हमें शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो तैयारियां हो रही हैं उसकी गति बेहद कम है, उसे और बढ़ाए जाने की जो ज़रूरत है वो महसूस होती हुई हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि दशहरे से पहले वो इन तैयारियों को पूरा कर लेगा। जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में, उस कार्यक्रम को करने के लिए एक स्टेज जो है वो अस्थायी तौर पर बनाया जाता है, लेकिन नागपुर सुधार प्रन्यास ने एक स्थायी स्टेज बनाने का जो निश्चय है वो किया हुआ था। हालांकि वो भी उसकी भी स्थिति जो है वो अभी यहाँ पर अधूरी दिखाई दे रही है। इस स्टेज की अधूरी स्थिति के बीच में ही ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और ये कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से किया जाएगा। बीते दिनों नागपुर के जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त ने दौरा किया था दीक्षा भूमि परिसर का और यहाँ जो सुविधाएं अनुयायियों को और यहाँ पहुँचने वाले जो लोग हैं उन्हें उपलब्ध कराई जानी है या जो प्रशासन के माध्यम से कराई जाती है उसको लेकर एक तरीके से दिशा निर्देश दिया गया था। दीक्षा भूमि का परिसर और उसके बगल का ये जो मैदान है यहाँ पर तैयारियां शुरू होते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, एनएमसी एनआईटी के ट्रक हैं और जो रोलर मशीन है उनके माध्यम से जो ज़मीन है उसको समतल किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर आने वाले जो अनुयायी हैं उन्हें ना हो। तो दीक्षा भूमि का जो पूरा का पूरा परिसर है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अनुयायी हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है। नागपुर सुधार प्रन्यास के पास में ये जिम्मेदारी थी दीक्षा भूमि परिसर के विकास की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्लांट भी दिखाई दे रहा है। इस प्लांट को भी हटाए जाने का काम जो है वो नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से किया जा रहा है। चूँकि अब दिन कम बचे हुए हैं, ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी ये एक बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर से नागपुर सुधार प्रन्यास के ऊपर में बड़ी चुनौती है कि किसी तरीके की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर जो पहुँचने वाले अनुयायी हैं उन्हें ना हो और सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि जो रफ्तार हम देख रहे हैं काम की उसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कई जगहों पर जो ज़मीनों को समतल किए जाने का काम है वो यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ भंगार की सामग्रियां दिखाई दे रही हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती हैं, उसको भी हटाए जाने का काम यहाँ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अब भी जो रफ्तार है वो उसे और बढ़ाए जाने की ज़रूरत निश्चित तौर पर यहाँ पर महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। जो मुख्य कार्यक्रम होता है, जो आयोजन होता है, उसके मद्देनज़र यहाँ पर डी बनाए जाने का जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका जो काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नागपुर सुधार प्रन्यास के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है और ये काम जो हो रहा है उसकी गति को और बढ़ाए जाने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि इन सब के बीच में प्रशासन का ये दावा है कि समय रहते वो इन कामों को कर लेगा। हालांकि दिन जो है वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो है उसको लेकर बहुत कम है। ऐसे में ज़रूरी है कि और तेज़ गति से इन कामों को किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।